चेहरे का जाना कुछ चांद भी शर्मा गया। कैसा लगा भैया तालियां? है मेरे चांद को देख कर वो चांद भी शर्मा गया। तो मधुर जी मुझे प्यार हो गया, इकरार हो गया, मुझे प्यार हो गया, इकरार हो गया। कहना है आबाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से, अरे आबाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से। तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, जाना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा। थूकने वाली बात की हमने, इसको सिद्ध करना है। एक बार की बात, सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ, ये 51 रुपए का दान। फिर से एक बार, जगवाहन कुशवाहा जी बहुत अच्छे कलाकार हैं। अभी आपके सामने दो शब्द दो गीत सुनाने अवश्य आएंगे। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस हलाहल को, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, गाय निकली कामधेनु गाय, उसमें से विष भी निकला। तो उस विष को पीने वाला संसार में कोई नहीं था। सभी देवता पीछे हटते गए। जब सभी देवता पीछे हटते गए तो विष बहुत विकराल था। अगर विष इतना विकराल था कि पृथ्वी पर गिर जाता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। तो भगवान भोलेनाथ को बुलाया सभी ने। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही विष को पिया, जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने विष को पिया तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे, अगर मैं इस विष को कंठ में उतारता हूँ तो कंठ में मेरे प्रभु श्री हरि का वास है। अगर मैं पी लूंगा तो भगवान को क्षति पहुंचेगी, नुकसान पहुंचेगा। तो क्या किया भगवान भोलेनाथ? पीते हुए शंभु ने सोचा, पी रहे हैं लेकिन पीते वक्त उन्हें ध्यान आया क्या? अरे पीते हुए शंभु ने सोचा विष न पचे पचाने से, अगर मैं पेट में जाएगा तो भगवान श्री हरि का वास उनके सीने में है, उन्हें क्षति पहुंचेगी। तो भगवान शंकर ने क्या किया? अरे पीते हुए शंभु ने सोचा विष न पचे पचाने से, हृदय में हरि है झुलस जाएंगे बच ना सके बचाने। अगर मैं पीता हूं तो श्री हरि का वास, मेरे देव का वास मेरे सीने में होने क्षति पहुंचेगी। तो क्या होगा? हरि कह के रोक लिया, अरे कंठ को नीचे आने से। जैसे आप
प्रमाण के लिए एक बार हरि कहो, हरि, तो वही रुक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। हरि कह के रोक लिया कंठ के नीचे आने से, ओम बाद में कह के रोका मुंह के बाहर आने से। आप ओम कहो, बाहर कुछ नहीं कहो, ओम बंद हो जाएगा, मुंह विष रुक जाएगा। ओम कह के रोक लिया मुंह के बाहर आने से। और देखिए शब्द, भगवान ने सोचा जल जाए वृक्ष वन थूके से। भगवान कह रहे हैं जल जाए वृक्ष वन थूके से, मिट जाएंगे जीवन थूके। अगर मैं इसको थूक दूंगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जल जाए वृक्ष वन थूके से, मिट जाएगा जीवन थूके से, नाश तो होगा ही कितना संभाल के थूके से। अरे झुलस जाए गई धरती ये विकराल के थूके से। तो कहना पड़ा न डर इंसान के थूके से। गलत बात नहीं है, किसी को गलत मत लगा लेना। न डर इंसान के थूके से, के डर भगवान के थूके से। न डर इंसान के थूके से, के डर भगवान के थूके से। क्या बात भैया। और अगर मेरे गीत में कुछ अच्छा हो तो कृत्य सम्मानी से आशीर्वाद की कामना करते हैं, केवल आशीर्वाद। दूसरी लाइन देखिए, ये तो बात हुई सतयुग की थूकने की, लेकिन त्रेता में देखिए जब भरत ननहाल से भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में गए। जैसे ही भरत अयोध्या आए ननहाल में, तो क्या कहा अपनी माँ से? भरत जी कहने लगे माता कैकेयी से, अरे होकर निसंस मातू ने जैसे निसंस पर थूक दिया। कहने लगे भरत, होकर निसंस मातू ने जैसे निसंस पर थूक दिया। और राज का लोभी समझ भरत को अपने अंश पर थूक दिया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर। और कहने लगे भरत जी, अब तक जितने हुए अवतरित इस रघुवंश में, अब तक जितने हुए अवतरित हर अवतंस पे थूक दिया। हे माँ, तूने जितने भी राजा अवतरित हुए हैं इस कुल में, अरे सूर्य वंश की रानी होकर सूर्य वंश पे थूक दिया। सूर्य वंश पे थूक दिया, सूर्य वंश पे थूक दिया। और कहने लगे भरत जी, हे माँ, न डर संसार के थूके से। कहने लगे माँ, मुझे संसार के थूकने का डर नहीं है। न डर संसार के थूके से, न डर परिवार के थूके से। और जो कुलटाना डरी मई के ससुराल के थूके से। हे माँ, जो कुलटा मंथरा जिसका सब कुछ करा धरा है, जो मायके में नहीं बख्शेगी तो वह क्या बख्शेगी? जो कुलटाना डरी मई के ससुराल के थूके से। अरे वो क्या डर पाएगी अपने लाल पे थूके से। न डर इंसान के थूके से, न डर इंसान के थूके से, और डर भगवान